हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी इंग्लिश की महत्वपूर्ण वोकैबुलरी जो आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। वो वाली हम वोकैबुलरी देख रहे थे, तो उसी में हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए। जो एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स होते हैं, कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं कि उनका यूज़ आप किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर मैं उन्हीं वर्ड्स को लेकर आई हूँ। जैसे सबसे पहले आपको वर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर फ्लाई ओवर। तो ओवर प्रोनाउंसिएशन जो होता है, ये आपने यूज़ इसका देखा होगा। ऊपर जो टच की हुई नहीं होती है वस्तु, जैसे पंखे के ऊपर जैसे पंखा है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं ओवर का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है? सड़क के ऊपर से जाने वाला पुल जो कि टच नहीं होता है सड़क के ऊपर बना होता है। तो क्या होता है इसका इंग्लिश में वर्ड? फ्लाई ओवर। पुल को क्या बोलते हैं? फ्लाई, और सड़क के ऊपर है इसलिए इसे क्या बोल दिया गया है? फ्लाई ओवर। ठीक है, इसी तरह से एक वर्ड आता है ब्रिज। अब आप ब्रिज का यूज़ कहाँ पर करेंगे और फ्लाई ओवर का यूज़ कहाँ पर करेंगे, ये आपको कन्फ्यूज़न रहता होगा, पर अब से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि फ्लाई ओवर होता है सड़क के ऊपर से जाने वाला पुल, और जो ब्रिज होता है वो है पानी के ऊपर से जाने वाला पुल। आपने कई जगहों पर देखा होगा पानी के ऊपर से जाने वाला पुल कई नदियों के ऊपर बने हुए होते हैं, तो उन्हें फ्लाई ओवर ना बोल करके आप क्या बोलेंगे? ब्रिज। BRIDGE, ब्रिज, जो कि होता है पानी के ऊपर से जाने वाला पुल। ठीक है, अब से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि पानी के ऊपर से जाने वाला जो पुल है उसको बोलेंगे ब्रिज, और सड़क के ऊपर से जाने वाला जो पुल है उसे बोलेंगे फ्लाई ओवर। अब अगला वर्ड देखेंगे जो कि है बैचलर, और एक वर्ड है स्पिंस्टर। अब आप इन दोनों ही वर्ड को कंफ्यूज जरूर होते होंगे कि कहाँ पर यूज़ करें। तो बैचलर का अर्थ होता है कुंवारा, यानी शादी नहीं होती है उस बच्चे को क्या कहा जाता है? बैचलर। ठीक है, अब स्पिंस्टर का अर्थ क्या होता है? कुंवारी। ठीक है, अगर बॉय है तो उसे बोलेंगे बैचलर, बट गर्ल को आप बैचलर नहीं बोलेंगे, गर्ल को बोलेंगे स्पिंस्टर। आप गर्ल को भी यूज़ अभी तक करते आए होंगे कि बैचलर गर्ल है या बैचलर बॉय है, आप दोनों में ही एक चीज़ का यूज़ करते हैं बैचलर का, बट आज से आप क्या यूज़ करेंगे? बॉय के लिए बोलेंगे बैचलर और गर्ल के लिए बोलेंगे स्पिंस्टर। ये ध्यान रखने वाली वोकैबुलरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। स्पिंस्टर आप सभी के लिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नया वर्ड सुन रहे होंगे। ठीक है, तो गर्ल के लिए यूज़ करेंगे स्पिंस्टर, जिसका अर्थ होता है कुंवारी, यानी शादी नहीं होती है ना, उससे पहले वो लड़की क्या होगी? स्पिंस्टर। शादी से पहले लड़की रहेगी स्पिंस्टर और लड़का रहेगा बैचलर। ठीक है, अगला वर्ड है बाय, और इसी के साथ में एक वर्ड आता है परचेज। अब बाय का यूज़ कहाँ पर करना होता है, परचेज का यूज़ कहाँ पर करना होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जनरली यूज़ करते हैं, ज़्यादातर आप परचेज का यूज़ कर देते हैं, और कई जो कंफर्टेबल होते हैं वो बाय का यूज़ कर देते हैं इंग्लिश में। बट बाय का यूज़ कहाँ पर करते हैं? सस्ती चीज़ें खरीदने में। आप बहुत ही चीप जो चीज़ें हैं वो खरीद रहे हैं, तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे बाय का, बट जो महंगी चीज़ें होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं परचेज़ का। अब आप 5-10 रुपये की चीज़ खरीदेंगे, 15-20 रुपये की चीज़ खरीदेंगे, या आप बहुत ही कम पैसे की कोई चीज़ खरीद रहे हैं जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट, तो उसके लिए यूज़ करेंगे आप इंग्लिश वर्ड में बाय अ टॉफ़ी। ठीक है, बाय आइसक्रीम। ठीक है, बट परचेज का यूज़ आप वहाँ पर नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी सस्ती चीज़ ले रहे हैं वहाँ पर यूज़ करेंगे बाय का, परचेज का यूज़ करेंगे महंगी चीज़ें खरीदने के लिए। परचेज अ कार, परचेज अ बाइक। ठीक है, ये महंगी चीज़ें हैं तो इनके लिए यूज़ करेंगे परचेज का। ठीक है, आज से आपको ध्यान रखना है, बाय का यूज़ करेंगे सस्ती चीज़ों के लिए, और महंगी चीज़ें खरीदने के लिए यूज़ करेंगे परचेज का। अगला वर्ड है कस्टम, इसी के साथ एक वर्ड आता है कॉस्ट्यूम। ठीक है, दोनों ही वर्ड बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले वर्ड रहते हैं कि कस्टम को यूज़ कैसे करें, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का एक जैसा है, कस्टम, कॉस्ट्यूम, बट जो कॉस्ट्यूम होता है उसकी स्पेलिंग भी किसी को नहीं पता होती है ज़्यादातर, और कॉस्ट्यूम की स्पेलिंग भी नहीं पता होती, बट जो कस्टम होता है उसका यूज़ होता है, हिंदी अर्थ होता है रीति रिवाज के लिए। रीति रिवाज जो कि पुरानी रीति रिवाज हैं, या रीति रिवाज जो चल रही है, शादी में चल रही हैं, उनके लिए यूज़ करेंगे कस्टम का, और कॉस्ट्यूम का यूज़ करेंगे पोशाक के लिए। ठीक है, कॉस्ट्यूम का यूज़ करेंगे पोशाक के लिए, कॉस्ट्यूम का यूज़ करेंगे रीति रिवाज के लिए। कस्टम भी बोल सकते हैं इसका यूज़, और इसका प्रोनाउंसिएशन कॉस्ट्यूम भी होता है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉस्ट्यूम कौन सा वाला कॉस्ट्यूम है। तो यहाँ पर कॉस्ट्यूम CUSTOM होता है रीति रिवाज, और COSTUME होता है पोशाक। ठीक है,
अगला वर्ड है सी और एक होता है वॉच। अब आप सी और वॉच को भी देखते होंगे कि कई जगह आपको लगता है कि यहाँ पर हमने सी क्यों नहीं बोला या यहाँ वॉच क्यों नहीं आया। तो सी के लिए यूज़ होता है, सी किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, सी टीवी नहीं बोल सकते, ठीक है। स्थिर चीज़ों को देखना, जैसे अब पहाड़ है, पहाड़ को आप देख रहे हैं तो सी दी हिल, ठीक है। अब जो बह रही है, जैसे नदी है तो सी दी रिवर नहीं बोल सकते, उसके लिए क्या बोलेंगे आप, मैं बता रही हूँ, वॉच, ठीक है। जो गतिशील चीज़ें हैं, जो गति कर रही हैं, जैसे टीवी में गतिमान है, कोई सीरियल चल रहा है तो आप क्या बोलते हैं, वॉचिंग टीवी। वहाँ पर सीइंग टीवी क्यों नहीं बोलते, ये रीज़न है क्योंकि वो एक जगह पर स्थिर नहीं है, वो चल रहा है सीरियल, गतिशील है, उसके लिए यूज़ कर रहे हैं वॉच का। और जो स्थिर चीज़ें हैं, जो हिल डुल नहीं रही हैं, एक ही जगह पर विद्यमान हैं, जैसे कोई घर हो गया, कोई बंगला हो गया, कोई पहाड़ हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें, कोई टेम्पल हो गया, तो उसके लिए यूज़ करेंगे आप सी का। वॉच टेम्पल नहीं यूज़ करेंगे, सी टेम्पल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सी यूज़ करते हैं स्थिर चीज़ों को देखने के लिए और वॉच यूज़ करते हैं गतिशील चीज़ों को देखने के लिए। इसी का रीज़न है वॉचिंग टीवी जो यूज़ होता है सेंटेंस में वॉचिंग, वो इसका अर्थ है, यानी गतिशील चीज़ों को आप जब देख रहे हैं तो यूज़ करते हैं वॉच, ठीक है। तो ये हो गए एक जैसे वर्ड या एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स का सिंपल सा अर्थ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करेंगे, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ और भी नए नए यूज़फुल वीडियोज़ और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।